की बातों की उपेक्षा की जाती है। जैसे कोई पागल आदमी खड़ा हमसे बात कर रहा हो, हमें पता है पागल है, तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे ना, उसकी बात ध्यान नहीं देंगे। आप अपने पागल मन की बात ध्यान क्यों देते हैं? आप मन थोड़ी हैं। सत्संग डट के सुनो तो फिर विवेक जागृत हो जाए। आप साक्षी हैं मन के, कभी ऐसा जानते हैं? आप मन के अंतःकरण के साक्षी हैं। आप साक्षी भाव जानते हैं? शायद नहीं। अगर जानते होते तो ये प्रश्न ना होता। साक्षी भाव से मतलब मन को आप देख रहे हैं ना, हमारी बात को पकड़ो तो सुन। आपने मन को देखा कि वो गलत बातें, बहुत प्रपंच की बातें, संसार की बातें प्रकट करता है। वो आपका ही नहीं, सबका मन प्रकट करता है, क्योंकि अनंत जन्मों में बहुत सी हमारी बातें मन ने पकड़ रखी हैं। अब जब हम भजन में बैठते हैं तो भजन उनको हटाता है, मन को निर्मल करता है। तो मन की जो जितनी भी गंदी अच्छी बातें हैं वो सब निकलती हैं। और जब निकलती हैं तब साधक ये देख कर घबरा जाता है। उसको लगता है आ रहे हैं, आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। वो जो भी अच्छा या बुरा आपके सामने पेश करता है, आप साक्षी मात्र रहें और अपना भजन बढ़ाते चले जाएं, वो सब नष्ट होता चला जाएगा। अब आपको अभी गुरु कृपा से साक्षी भाव आया नहीं है, इसीलिए आप उसमें डगमगा जाते हैं, इसीलिए आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। और अगर आप साक्षी भाव में रहें तो फिर साक्षी भाव को मतलब जैसे हम रोड के किनारे बैठे हैं, अब अच्छे आदमी आ रहे हैं, बुरे आदमी आ रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। अब जिस आदमी से आपने बातचीत कर ली, चाहे रागपूर्वक या द्वेषपूर्वक, वो खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही जिस वृत्ति में आपने अपना चित्त जोड़ दिया, अच्छी वृत्ति आ रही या बुरी वृत्ति आ रही, वही वृत्ति आपके ऊपर संस्कार रूप बनकर हावी हो जाएगी। नहीं तो पूरा वो फेंक रहा है, खत्म हो रही। मन निर्मल हो रहा है, निर्मल मन ही भगवत प्राप्ति करता है ना। तो जब हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो वो मन निर्मल होता है, तो गंदगी जितनी होती है उसकी भागती है। विघ्न बना क्यों आते स्वामी जी? विघ्न बता बहुत आए थे भजन ध्यान में। नहीं, कोई विघ्न बाधा नहीं। आप हमें बताओ क्या विघ्न बाधा है? बहुत तरह से टेंशन आ जाता है, कोई टेंशन आ जाता है, कोई तरह से बात नहीं। क्या टेंशन? हमको वही तो बताओ, बाबा जी की टेंशन क्या, आप हमें बताओ, हम अभी आपको बताएं टेंशन क्या है, आप बताओ। जैसे बहुत तरह का आदमी आते हैं, बहुत तरह संगति होता है ना, तो ये हमको पक्का करने आते हैं ना। आदमी आया गाली दिया तो हम पक्के हो रहे हैं, चुपचाप मुस्कुरा दिए। आया प्रणाम किया तो हम स्वीकार नहीं करते हैं। मान और अपमान दोनों में सम। यही में टेंशन हो जाता है, इसी में टेंशन हो जाता तो है। कमजोरी आपकी है ना, तो इसको ठीक करो ना। विवेक, इसीलिए देखो सत्संग के द्वारा विवेक होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। अगर अभी ज्ञान आ जाए तो कोई टेंशन नहीं। मानो जैसे कोई आदमी हमारी निंदा कर रहा है, या कोई आदमी आके हमारे भजन में विक्षेप डाल रहा है, वो हमको पक्का कर रहा है। हमको विक्षेप में भी भजन करना है और निंदा करने वाले के प्रति भगवत भाव करना है। उमा संत कै इहै बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। यही संत की साधुता है। जो तुम्हारे साथ आकर बुरा व्यवहार करे, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। आप अच्छे महात्मा हो, आप अपने को संभालिए। कोई हमारे भजन में बाधा नहीं कर सकता, क्योंकि हम ही बाधा स्वीकार करते हैं। हम बाधा ना स्वीकार करें तो कोई बाधा ही नहीं है। तो हमको हर विक्षण स्वरूप में रहना है। हमको किसी बाजार में जाते हैं, इत्र लेना है तो इत्र की दुकान से मतलब, दुनिया बिक रही, हमसे क्या मतलब है। ऐसे ही हमारे सामने मन दुनिया के सामाने फेंक रहा है, दुनिया की बातें फेंक रहा है। ऐसे दुनिया के लोग आकर कोई मान, कोई अपमान, कोई निंदा, कोई स्तुति, कोई शोरगुल, हमें कोई विघ्न नहीं है। अपने अपने सब स्वभाव के अनुसार बरत रहे। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? क्योंकि कहाँ भाग के जाओगे? जहां भाग के जाओगे विघ्न वहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिना विघ्न के पक्के नहीं बनोगे। विघ्न आने पर ही साधु परिपक्व होता है। जितना साधु विघ्न सह जाएगा उतना ही पक्का होगा। औजार तभी पक्का काटने लायक बनता है जब पहले आग में और फिर हथौड़े से उसका मुंह पीटा जाता है। और इतने पे भी नहीं, फिर उसको रख के रगड़ा जाता है, तब धार बनती, फिर कहीं चला दो तो कट जाएगा। ऐसे ही हमारी बुद्धि माया को काटने के लिए पहले जलाई जाएगी, तपाई जाएगी, तब जाकर के बात समझ में आती है कि हाँ परमार्थ क्या है। तो इसलिए आप बहुत कमजोर हो चुके हो। आप कमजोर मत हो। ब्रह्मचर्य धारण करो, पवित्र आहार करो और लड़ना सीखो। किसी से मत कहो तुम भाग जाओ, नहीं, तुम ही अंदर हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। अभी अंदर होना नहीं सीखा
जैसे हम अंदर अंतर्मुख हो जाए तो आप बस इतना हमको सुनाई देगा जैसे चिड़ियां चहचहा रही, बस। ऐसा नहीं कि हमें सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा, पर ऐसे चिड़ियां चहचहा रही आपकी बात का। धीरे धीरे हम अपने अंतर्मुख में हो जाए तो आप लाख हल्ला मचाओ, ढोल बचाओ, हमें से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब अभ्यास किया जाता है वैसे, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि। अब जितने विघ्न है वो सब बाहर हैं और हम अंदर आ बैठ जाते हैं गुफा के अंदर, अपने अंदर जाके, और वहां शुरू करते हैं राधा राधा राधा, कोई विघ्न ही नहीं वहां। अच्छा, अब जब अंदर, अब इस समय की बात कर रहा हूं, अब अंदर आओ तो अंदर दुश्मन लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनसे भी भिड़ो। ये बहुत बड़ा युद्ध है, बाहर और भीतर दोनों जगह से जो जीत जाता है वो त्रिभुवन विजेता महात्मा कहा जाता है। महात्मा, महान आत्मा, जो सब कुछ सह करके सबको परास्त कर दिया है। इसलिए आप हारो मत, डटे रहो, खूब मुझे आशीर्वाद दिया जाके ध्यान भजन में। हाँ बिल्कुल, खूब नाम जप करो, जो गुरु जी ने नाम मंत्र दिया ना उस पे डट कर खूब नाम। और आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, भोजन शुद्ध है। भोजन बनता बनता वैसी में करते हम लोग। हाँ, कोई नशा वशा तो नहीं करते? हाँ, नशा न करना, क्योंकि कलयुग है आजकल, जो है साधु महात्मा। गुरु महाराज जो है चाय तभी मना कर दिया है, चाय तक भी नहीं पीता है, चाय भी नहीं पीता। हाँ, कोई बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात। तभी आप आए हो उस परमार्थ जानने के लिए। महाराज वो पहुंचे, वो समझे पूरे पक्के संत थे वो। जी जी, तो आप पक्के संत बनो। 8 नंबर नाम है वृंदावन में जो ना अखिल भारतीय सत्संग हुआ था, हमारे गुरु भाई साहब आए थे, आपको प्रश्न पूछे सब। हाँ,